हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज थर्ड लेक्चर है। बेसिकली हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, राइट। सो आज हम लोग सीखने वाले हैं। देखो यहाँ पे एडमिन पैनल जो हमने क्रिएट किया था, एडमिन लॉगिन जो बनाया था, उस एडमिन लॉगिन को कनेक्ट करेंगे डेटाबेस के साथ। तो सेकंड लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है क्रिएट डॉक्टर पेशेंट एडमिन एंड रिसेप्शनिस्ट लॉगिन पेज। ये सारा चीजें हमने बना रखा है, ठीक है ना। अगर जहां आपका छूट गया था प्रीवियस लेक्चर, एक बार देख लो। आज है थर्ड लेक्चर। थर्ड में हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रोजेक्ट में हम लोग बेसिकली जो एडमिन पेज बनाए थे उसको कनेक्ट करेंगे डेटाबेस के साथ, ठीक है। तो प्रोजेक्ट हम लोग हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है ना, यूजिंग जावा स्विंग। क्लियर है। चलिए मैं इक्लिप्स ओपन कर लेता हूँ और ये है मेरे प्रोजेक्ट का नेम। और मेरा जो है इंडेक्स पेज ये है। और इसको मैं एक बार चला लेता हूँ। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। सेकेंड में हमने ये जो एडमिन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका लॉगिन पेज होगा, ठीक है ना। तो लॉगिन पेज ये डेटाबेस के साथ आज कनेक्ट करने वाला हूँ, ठीक है। ये थर्ड लेक्चर है, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट। चलिए, तो एडमिन जो आपका क्लास है ये है बेसिकली। अगर जहाँ आपका छूट गया है कि लॉगिन पेज कैसे क्रिएट करेंगे, तो आप प्रीवियस लेक्चर एक बार देख लो, ठीक है। उसमें मैंने बेसिकली डिटेल्स में ये सारी चीजें समझाया हूँ, ठीक है ना। चलो, आज हम इसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिसनर इंटरफेस, ठीक है। एंड देन बटन पे क्लिक करने पे बेसिकली क्या हो, एक्शन परफॉर्म हो तो ऐड कर दो बटन पे, बटन डॉट ऐड एक्शन लिसनर, और यहाँ पे लिख दो दिस, ठीक है। एंड देन इसका एक मेथड होता है पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म। इसके अंदर आपको लिखना है एक्शन इवेंट, ठीक है। ए ई दे दिया रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। अब इसके अंदर करना क्या है आपको कि जैसे ये इंडेक्स पेज मैं चला रहा हूँ, एडमिन पे क्लिक किया तो आपका जो यूजर नेम है, ये जो पासवर्ड है, पहले इसको गेट करना है। और इसको पासवर्ड और जो यूजर नेम पासवर्ड है इसको डेटाबेस के साथ वैलिडेट करना है ना। अगर जहाँ दोनों सही है तभी इसका एडमिन सेक्शन ओपन होगा, ठीक है ना। क्लियर है पॉइंट। चलिए, तो यहाँ पे जो है आपका लॉगिन वाले पेज पे आ जाओ। यहाँ पे तो सबसे पहले तो यूजर नेम का टेक्स्ट फील्ड का नेम क्या है भाई, ये है आपका T1, ठीक है। एंड देन पासवर्ड का है P1। चलिए इन दोनों को गेट करते हैं, जो भी वैल्यू देंगे इसको गेट कर लेते हैं। मैंने स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में यूजर नेम इक्वल टू T1 डॉट गेट टेक्स्ट गेट कर लिया। देन पासवर्ड को गेट करना है, तो जो पासवर्ड है वो कैरेक्टर टाइप का है, तो एक से ज्यादा हम लोग बेसिकली पासवर्ड यूज करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, कैरेक्टर टाइप के एरे में स्टोर करा देंगे P1 डॉट गेट पासवर्ड। देन स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो, पास इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पे पास कर दो कैरेक्टर का रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। देन ट्राई कैच के अंदर डेटाबेस का कोड करना है। कैच लगा दो, ट्राई यूज करोगे तो कैच तो लगाना ही है, ठीक है। एक्सेप्शन प्रिंट होगा, कुछ भी एरर आएगा तो, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे सबसे पहले क्लास डॉट फोर नेम लिखना है और ड्राइवर का नेम लिखना है। तो माइस्क्ल में डेटाबेस यूज करूंगा, उसका बेसिकली ड्राइवर का नेम होता है कॉम डॉट माई स्क्वेल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर, ठीक है। देन कनेक्शन फॉर इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर कनेक्शन बनाना पड़ेगा, डॉट गेट कनेक्शन URL बताना पड़ेगा सबसे पहले, JDBC बताना है API। देन कॉलन माई स्क्वेल डेटाबेस का नेम, देन कॉलन डबल स्लैश लोकल होस्ट कॉलन 3306 पोर्ट नंबर डेटाबेस का है, ठीक है। एंड देन आपको डेटाबेस का नेम, तो डेटाबेस तो बनाया नहीं तो डेटाबेस बना लेता हूँ मैं। माई स्क्वेल मेरे पास बेसिकली डेटाबेस है, आप लोग नेट से इसको डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके बेसिकली यूज कर सकते हो, ठीक है। मैंने पासवर्ड रूट रखा है। चलिए, तो मैंने रूट इंटर कर दिया। एंड देन मुझे क्रिएट करना है डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नेम दे दिया हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। क्रिएट हो गया।
अब यूज कर लेते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, एंड देन इसके अंदर आपको क्रिएट करना है टेबल। टेबल का नेम दूंगा मैं एडमिन। ठीक है। सबसे पहले आईडी इंटीजर टाइप रहेगा, एंड देन यहाँ पे ये रहेगा आपका प्राइमरी की। ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट वाला आईडी अपने आप बढ़ेगा, लगा दो इंक्रीमेंट। ठीक है, हो गया ये। कॉमा, देन लेना है आपको यूजर नेम। वेर केयर स्ट्रिंग टाइप का वेर केयर ले लो, और साइज दे दिया 100। कॉमा पासवर्ड वेर केयर, और इसका भी 100 दे। क्लियर है पॉइंट। चलिए क्रिएट हो गया हमारा। चलिए देख लेते हैं एक बार। BSc एडमिन सेमीकोलन, देखो। ठीक है। अब इसके अंदर इंसर्ट करना है डेटा। इंसर्ट इनटू एडमिन, आईडी को छोड़ के यूजर नेम और पासवर्ड आपको बताना है। वैल्यूज सिंगल कोड एडमिन यूजर नेम, देन कोमा पासवर्ड भी एडमिन ही दे दो। ठीक है, क्लोज। देखो बेसिकली इंसर्ट हो गया। सेलेक्ट करके देख लेते हैं एक बार। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिन, देखो डेटा हमारे पास आ गया। ठीक है। तो हमने डेटाबेस भी क्रिएट कर लिया। डेटाबेस का नेम है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम HMS। देन यूजर नेम मेरा रूट है, पासवर्ड भी मैंने रूट रखा। ठीक है। उसके बाद क्वेरी लिख लो, क्योंकि सेलेक्ट करना है डेटाबेस से। str वाले वेरिएबल में यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिन वेयर यूजर नेम इक्वल टू सिंगल कोट डबल कोट प्लस यूजर नेम प्लस डबल कोट सिंगल कोट एंड पासवर्ड इक्वल टू सिंगल कोट डबल कोट प्लस पास डबल क्लोज कर दो सिंगल कोट डबल कोट सिंगल कोट डन। ठीक है, क्लोज हो गया। क्लियर है पॉइंट। अब ये जो हमने यूजर नेम ये लिया है और ये पासवर्ड, ये आपका जो हमने कॉलम लिया है ना टेबल का, वही होना चाहिए। देख लो कॉलम का नेम सेम। ठीक है, डन। देन प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के अंदर इसको पास कर दो। PS इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट str वेरिएबल पास कर। अब डेटाबेस में देखो जो डेटा है ना, रो कॉलम के फॉर्म में है, तो बेसिकली इसको गेट करने के लिए रिजल्ट सेट इंटरफेस यूज होता है। ठीक है। PS डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, कंडीशन लगा देता हूँ यहाँ पे। अगर st डॉट नेक्स्ट, अगर ये डेटा आपका है, ठीक है ना, तो क्या करें भाई, एक मैसेज भी देना चाहते हो, जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डालो, नल वैल्यू पास कर दो यहाँ पे, और मैसेज दे दो आप यहाँ पे लॉग इन सक्सेस, ऐसा कुछ दे दिया। ठीक है। उसके बाद कहाँ पे जाएगा ये, तो एडमिन, एक मैंने एडमिन सेक्शन नेम का क्लास बना रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, एडमिन सेक्शन। क्लियर है पॉइंट। तो ये एडमिन सेक्शन है, सिर्फ मैंने एक इसका विड्थ हाइट सेट किया है, कलर दिया और कुछ नहीं दिया है। मैं आपको एक चला के दिखा देता हूँ, बस ये फ्रेम क्रिएट हुआ है। ठीक है ना। इसके अंदर क्या ऐड होगा अभी ऐड नहीं किया, जस्ट एक बेसिकली फ्रेम क्रिएट होगा। जब ये लॉगिन होगा तो बेसिकली पासवर्ड उसवर्ड सही होगा तो यहाँ पे जाएगा। ठीक है। एल्स में मैं यहाँ पे दे देता हूँ, एल्स में इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट, तो मैसेज आएगा आपको रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, एरर मैसेज। ठीक है, देन कोमा जे ऑप्शन पेन डॉट, ठीक है, एरर वाले मैसेज। क्लियर है पॉइंट। डन। ये सारा चीजें हमने कर दिया। अब एक क्या करना है आपको, यहाँ पे इसका जार फाइल ऐड करना है MySQL का।
तो मैं यहाँ पे बिल्ड पाथ पे क्लिक करूंगा, देन कॉन्फ़िगरेशन पाथ, लाइब्रेरी, ऐड एक्सटर्नल जार, ये है आपका, इसको ऐड कर दो। देखो ये ऐड हो गया, अप्लाई, ओके, ठीक है, क्लियर है पॉइंट, डन। तो चलिए इसको अब चला के देखते हैं इंडेक्स पेज से। एडमिन ओपन किया, यहाँ पे एडमिन दे दिया, और पासवर्ड 123 कुछ भी दे दिया, गलत दे दिया, तो देखो ये आ रहा है पर रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड, क्लियर है पॉइंट। अगर सही देता हूँ एडमिन, ठीक है, और मैं क्लिक करता हूँ तो लॉगिन सक्सेस, देखो ये आपका ओपन है, ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट। तो मेरा डेटाबेस से सक्सेसफुली कनेक्टिविटी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में देखने वाले हैं कि एडमिन सेक्शन पे हम क्या क्या चीजें लेने वाले हैं, एडमिन की क्या क्या अथॉरिटीज होगा, क्या कर सकता है। वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग लेक्चर, ठीक है। इसको आप बेसिकली पहले नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, इसको कनेक्ट कर लो, ठीक है, एंड देन एडमिन सेक्शन बना लो, ठीक है। अपकमिंग लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एडमिन क्या क्या कर सकता है, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट मॉड्यूल इन द अपकमिंग सेक्शन, ठीक है, क्लियर है पॉइंट, डन। तो इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।